हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में जो साड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये है वर्ल्ड फेमस बनारस की बनारसी साड़ी। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे के व्लॉग में आपको दिखेगा कि बनारसी साड़ी कितनी वैरायटीज़ की होती हैं और कैसे इन्हें हैंडलूम से बनाया जाता है। और ये जो आपको पूरे खजाने दिख रहे हैं साड़ी के, इन्हें देखने के लिए आपको आना पड़ेगा बड़ी बाज़ार के सिल्क खजाना दुकान में। वैसे तो ये एरिया जो है वो पूरा ही बुनकरों का एरिया है जहाँ पे साड़ियाँ हैंडलूम से बनाई जाती हैं, बट यहाँ पे जो सिल्क खजाना करके शॉप है, ये लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और यहाँ इनका होलसेल का अपना बहुत बड़ा स्टॉक भी है। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कितनी रंगीन दुनिया है इन बनारसी साड़ियों की। तो आपको ये जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से सबसे आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे हैंडलूम की मशीन जो होती है उसकी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं सिल्क खजाना और आइए अंदर जाते हैं और बात करते हैं बदरुद्दीन जी हैं और ये हमें बताएंगे इन बनारसी साड़ी के बारे में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये प्योर हैंडलूम की मशीन यहाँ आपको दिखाई दे सकती है। खड्डी बोल सकते हैं जी। तो यहाँ पे किस तरीके की साड़ी अभी बन रही है? ये बनारसी कड़वा हुआ। तो चलिए, वो डिजाइन जैसे मैनुअली भी। आपका नाम क्या है? शमसुद्दीन जी। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? 60 बरस से। 60 बरस से काम कर रहे हैं? 60 बरस हो गया करते। अरे वाह। और आपका नाम क्या है? अच्छा जी। तो आप लोग ये कौन सी साड़ी बना रहे हो? ये इसको बोलते हैं जंगला। ये धागे आप लोग ऐसे लगाते हैं? हाँ। ये थ्रेड चांदी का है? हाँ। काफ़ी दिनों से करने की वजह से आप बहुत एक्सपर्ट हो गए, इसको फटाफट कर ले रहे हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। अब एक कर रहे हैं, अब उनके साले साहब हैं, वो काम कर रहे हैं। कौन? वही। ये साले साहब हैं? हाँ, इनके साले साहब हैं। तो आप सीख रहे हो या आप भी एक्सपर्ट हो? सिलो है। ये थोड़े स्लो हैं। ये भी हो जाएंगे। सिलो भी है। अच्छा, कोई बात नहीं, सीख लेंगे ये भी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो कारीगर हैं, ये कितनी बारीकी से ये ब्यूटीफुल साड़ीज़ तैयार कर रहे हैं। मुनीर। क्या मुन्नीर? आप कौन सी साड़ी बना रहे हो? ये भी कड़वा बना रहा है, डिफरेंस पैटर्न। नाउ से लुक फॉर बैक साइड। वेरी नाइस। जैसे बैक साइड। ये सब आपने बनाया है? ये बनाए कि अब्बा भी बनाएंगे। अरे वाह। ये एलिफेंट पैटर्न का है, हाथी बना रहे हो आप इसके ऊपर? इसमें भी 2 आदमी रेगुलर वर्क करते हैं कि अब्बा गए नाश्ता करने। अच्छा जी। और ये बनाने में ये वाली साड़ी कितने दिन में बनती है? More than 20 days। 20 डेज। बहुत खूबसूरत साड़ी। और ये बनने के बाद कितने में इसको आप लोग सेल करेंगे? 12-15 हज़ार में बिकेगा। 12-15। और फैब्रिक इसका सिल्क है, बहुत खूबसूरत है। कलर भी इसकी बहुत अच्छी है। देखो नेचुरल कलर होता है, इसमें डाई होता है। अच्छा। जंगला तो आप आर्टिस्ट हैं। अच्छा जी। मास्टर आर्टिस्ट को जी दिखाइए। अरे वाह। ये कौन सी साड़ी है? जंगला बनारसी। हाँ, प्योर बनारस। प्योर बनारसी। और फैब्रिक कौन सा है ये? सिल्क। प्योर सिल्क। ये सब चांदी का है। ये प्योर चांदी है। और ये जो गोल्ड दिख रहा है, ये चांदी पे पानी चढ़ा हुआ है क्या? तो इसका कलर जाएगा? नहीं। अरे वाह। देखो सिल्क। और ये साड़ी बनने के बाद कितने तक में बिकेगी? साढ़े 22,000 25,000। 22-25 हज़ार में। और ऐसे ढक के आप लोग बनाते हैं इसको? यस। और एक साड़ी बनने में कितना टाइम लगता है? सपोज दिस साड़ी से मोर देन 1 month। अच्छा जी। तो और बताइए, आप कुछ खास किस तरह की साड़ी आप बनाते हैं यहाँ पे? देखो दिस बनारसी साड़ी, नॉट फॉर मैनी पैटर्न। दिस इज जामदानी, जाल वर्क, दिस इज जामावाद। नॉट मैनी पैटर्न, दिस फ्यू पैटर्न्स। Because this is handloom, this is very complicated thing. But it's
now for this time is a copy of Banaras made by Surat is a power machine. But it's a, yeah, not for sale. This is artificial. आप YouTube पे देखिएगा बनारसी सिल्क साड़ी के नाम से आपको लेस एक्सपेंसिव 1000, 2000, 3000 का प्योर सिल्क साड़ी बता करके आपको सेल करेंगे, विच इज़ नॉट ओरिजिनल, जिससे आर्टिफिशियल बट इसे हैंडलूम। और आपके सारी मतलब वो जो बनते हैं वो आप लोग कहाँ कहाँ भेजते हो एक्सपोर्ट? ये सारी ट्रेडर्स लोग ले जाते हैं अच्छा जी। सेल के लिए, अदरवाइज आप लोग यहाँ से अगर लेना हो तो होलसेल प्राइस में आप लोग ले सकते हैं। और आपके शॉप का नाम क्या है? सिल्क खजाना। सिल्क खजाना। तो आप अपने खजाने में से कुछ दिखाएंगे मुझे? जरूर दिखाऊंगा। तो चलते हैं, पहले यहाँ हम लोग एक बार क्या ये देखते हैं कि क्या क्या है आपके खजाने में। तो आप देख सकते हैं कि एक साड़ी बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और ये ताने और बाने का जो खेल है ये बिल्कुल कितना फोकस्ड के साथ इनको करना पड़ता है। और एक भी धागा अगर इधर से उधर हो गया तो पूरा पैटर्न ख़राब हो जाता है और उस साड़ी को डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी मेहनत की चीज़ है, और हमें दिल से इन बुनकरों के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इनके लिए हम तभी कुछ कर पाएंगे जब हम हैंडलूम की साड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करेंगे। और जब भी आप साड़ी ख़रीदने जाएं तो आप प्रेफरेंस दें कि आप हैंडलूम की ही साड़ी प्रेफर करें, तभी जाके ये जो कल्चर है हमारे देश का ये जीवित रहेगा, वरना इसको ख़त्म होते देरी नहीं लगेगी। वो ताना है, ताना उधर से आ रहा है हमारा। ओके। बाना इसको कहते हैं। बाना उसको कहते हैं जो जिसको आप धागे में ऐसे डाल रहे हैं, और ये जो थ्रेड लंबे लंबे हैं वर्टिकल, इसको आप बाना कहते हैं। ये ताना है। ये ताना है और ये बाना है। बाना है। ताना बाना से कभी बाना है। अरे वाह, डिजाइन के लिए ये सब लगा है। बहुत मेहनत का काम है ये। बॉर्डर में डिजाइन है, इसी से बना रहे हैं। लेंथ इज ए वार्पिंग वार्प एंड वेफ्ट। सो वार्प में ही वेफ्ट का डिजाइन डालेंगे हम। बहुत खूबसूरत है। टूट गया, पीछे भी छोड़ गया है। ये बाना जो इसी के अंदर वार्प है ये। थोड़ा नहीं नहीं ठीक है, सुनाई दे रहा है। और ये डिजाइन उठा है। अच्छा जी। इसको काट के बना ये काम करने वाले साउंड है तो सही है। वो आवाज़ सुन सुन के थोड़ी सी बहुत सुंदर है ये। बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं आप लोग। मेहनत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आप बोलना चाहते हैं साड़ी के बारे में देना चाहते हैं आप, क्योंकि आप लोग एक इस सेक्टर में बहुत सालों से हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या पहचान होती है अच्छी साड़ी लेने की? अच्छी साड़ी यही सिल्क की है। हाँ यही सब। तो पहचान क्या होती है अच्छी साड़ी? जैसे मैं जा रही हूँ बनारसी साड़ी लेने, तो मैं कैसे चूज़ करूँगी कि ये बनारसी साड़ी अच्छी है? सबसे बार एक ट्रस्ट की बात होती है। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रस्ट। तो आपको अगर आप 2000 में सिल्क साड़ी चाहिए तो नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर क्या रेट होता है मिनिमम? प्योर सिल्क की साड़ी मोर देन 10,000। 10,000। यस, रियल वन। ओके। बनारसी यू आर टॉकिंग? बनारसी, नॉर्मल बनारसी। अच्छा। और उसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें देखना चाहिए एक बनारसी साड़ी लेने के टाइम? बनारसी साड़ी में बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। सो डिफरेंट आर्टिकल होते हैं। कुछ साड़ियाँ ऐसे हैं जो ब्राइडल साड़ी होते हैं, हेवी होता है वो तो। यस। बट इससे हैवी साड़ी जो वेटेड होते हैं, नॉट फॉर रियल सेल, बट इससे वर्क इसे प्योर बनारस। ओके। बिकॉज डिपेंड ऑफ सिटी, यूपी योर बिहार, महाराष्ट्र, people this is a bridal saree, this is a real Banaras. This saree open somebody but it is not good quality. तो उनके लिए वही बनारस साड़ी है। वो डिज़ाइन और पैटर्न का भी वो होता है ना थोड़ा सा। ये हमारे लिए बनारसी साड़ी का मतलब होता है कि बहुत हेवी वाला, क्योंकि मैं हमारे बिहार यूपी का जो आर्टिकल होता है वो ब्राइडल साड़ी होता है, जो चमक धमक करता है। हाँ, वही। वो जो बनारस वही है। शादियों में वो जरूर Yes. एक या दो सबके पास आपको मिलेगी। जी। सारी लेडीज़ के पास आपको एक या दो साड़ी मिलेगी कंपल्सरी। आप उनको 8-10 हज़ार का बनारसी साड़ी वो अच्छा लगेगा। अगर ये साड़ी हम दिखाएंगे तो कहेंगे ये साड़ी अच्छा नहीं है। और ये सब कलर भी हम लोग के दिमाग में ये रहता है बनारसी साड़ी बोले तो लाल या रानी कलर या मरून। ब्राइडल यही बनती है। हाँ, हाँ। वेडिंग साड़ी। तो चलते हैं और देखते हैं आपके Yes, please. खजाने में थोड़ा सा।
सिल्क खजाना, क्या ये सारा खजाना सामने आ गया है। So please, तो आप किस तरह की साड़ियाँ देखना चाहते हैं? जो आपके यहाँ की सबसे फाइन क्वालिटी की और सबसे अच्छी वाली साड़ियाँ हैं वो दिखाइए। मैं भी तो ये जो साड़ियाँ देखने का सिलसिला शुरू हुआ था फ्रेंड्स, वो 1 से 1.5 घंटे तक नॉन स्टॉप मैं देखती रही और मुझे सारी इनकी साड़ियाँ एक से बढ़ के एक लगी। इनके पास एक गोल्ड के थ्रेड की भी साड़ी थी, बट इनके दूसरे वाले गोडाउन के लॉकर में वो साड़ी रखी हुई है, क्योंकि वो प्योर गोल्ड के थ्रेड से बनी हुई साड़ी थी और वो लगभग 2.5 से 5 लाख के बीच की साड़ियाँ हैं। तो वो मैं नहीं देख पाई, बट आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल रेगुलर बनारसी साड़ीज़ होती हैं जो कि जरी के धागे से बनाई जाती हैं, वो आप देख सकते हैं कि हर कलर में, हर डिज़ाइन, हर पैटर्न में बहुत सारी वैरायटीज़ थी। तो बस आप देखते जाइए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कौन सी वाली साड़ी ज़्यादा पसंद आई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बदरुद्दीन जी अपने शॉप की जितनी भी वैरायटीज़ हैं साड़ीज़ की, ये सारी 1 बाय 1 बहुत ही पेशेंसफुली मुझे दिखा रहे थे। और ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये बहुत ही लाइट वेट सिल्क की साड़ी थी। और इसके अलावा मेरी नज़र जहाँ जहाँ पड़ रही थी मैं उनसे निकलवा के देख रही थी वो साड़ी, चूँकि मुझे परचेज़ नहीं करना था, बट मैं एक आइडिया लेना चाह रही थी कि इनके पास क्या वैरायटीज़ है, क्या पैटर्न है और क्या रेंज है, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे कभी बनारसी साड़ी लेनी हो तो मेरे दिमाग में एक आइडिया रहे कि ये क्या रेंज में और किस डिज़ाइन में अवेलेबल है मार्केट में अभी। जो ट्रेडिशनल बनारसी साड़ीज़ होती थी फ्रेंड्स, वो लाल, पीली या फिर मरून या फिर मैजेंटा, इन शेड्स में होती थी, बट आजकल लाइट से लाइट शेड से लेके डार्क से डार्क शेड तक आपको पेस्टल से लेके नियॉन से लेके ब्राइट कलर से लेके हर शेड में आपको ये अवेलेबल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बनारसी साड़ी का मतलब सिर्फ लाल या पीली साड़ी होती है। बट जो रियल ब्यूटी होती है फ्रेंड्स बनारसी साड़ी की, जिसमें डिज़ाइन और पैटर्न बिल्कुल उभर के आता है, वो थोड़े डार्क शेड की साड़ीज़ में दिखती हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, मजेंटा, पिंक या फिर रेड या येलो। ये जो साड़ीज़ होती हैं वो बनारसी के साथ साथ बिल्कुल 4 चांद लगा देती हैं। तो ये सब आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कोई भी शेड लीजिएगा, बनारसी साड़ी रॉयल और रिच लुक का ही लगेगा आपके ऊपर। बदरुद्दीन जी मुझे बता रहे थे कि इनकी सबसे ज़्यादा साड़ियाँ जो हैं वो साउथ इंडिया में जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेडिशनल साड़ीज़ होती हैं वो जब उनकी शादियाँ होती हैं साउथ में तो वो इस तरीके की हेवी साड़ियाँ पहनते हैं वो लोग। और नॉर्थ इंडिया में कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम डिमांड है आजकल, क्योंकि नॉर्थ इंडियन जो वेडिंग्स होती हैं उसमें लोग ज़्यादातर लहंगे या फिर आजकल गाउन वगैरह पहनना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो ये साउथ में ये बता रहे थे मुझे कि ये साड़ियाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ये।
और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई करके भी देखा जाए, क्योंकि आपको पता है कि लेडीज़ जो होती हैं उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस हमेशा से ज़्यादातर साड़ियाँ ही होती हैं, और मुझे पर्सनली साड़ी बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी इतनी सुंदर साड़ियाँ देख के, और मैं ट्राई करने लग गई। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये वाली जो साड़ी थी फ्रेंड्स, ये डुअल शेड में थी। इसके अपोजिट साइड में पिंक कलर में था, और सामने जो है वो येलोइश था, टर्मरिक येलो, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको प्रॉपरली मैं लगा के देखूं और चेक करूं कि ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर। और फिर मैं ऊपर चढ़ गई और मिरर में मैं देखने लग गई। और ये साड़ी फ्रेंड्स रियल में बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही रिच लुक था इसका। और ये वीडियो में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जितना ये सामने से था, और ये मुझे बहुत ही पसंद आया। इसका क्या रेंज होगा? 22,000 है। और ये 22। और ये वाइट सब वाइट है। तो इसमें क्या स्पेशल है जो बाकियों में नहीं है? वर्कमैनशिप, जैसे और वर्क इनसाइड। अच्छा अच्छा, बारीक वर्क होने की वजह से। ये जामदानी वर्क है, वो जामा वार है, ये 15,000 का है। और ये आपने बताया 12,500। ये 9,500। 9,500। और ये वाली जो है 15,000। ये 15 के रेंज की है। और ये रेड वाली 12,500। ये 12,500। ये भी सेम ही है, येलो वाली। और ये वाली आपने बताई 22,500। ये प्योर है बिल्कुल। 12,500। ये 12,500। एक दो कलर मिलेगा सर। ये वाली ये 15। ये वाली कितने की पड़ेगी? 9,500। और ये 12,500। ये प्योर है, नेचुरल सिल्क। 5,500। और ये 5,500। 5,500। ये 8,500। 35। ये 3,000। 1500 एंड तो मतलब शुरुआत आपके यहाँ जो है वो 1500 से है। और सबसे कॉस्टलीस्ट साड़ी आपके दुकान में कौन सी है? सबसे महंगी साड़ी सबसे महंगी है इस समय लॉकर में बंद है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है उसमें? साड़ी होता है। कॉस्टली को आप लोग लॉकर में बंद? साड़ी अच्छा अच्छा, उसमें क्या खास होता है कि वो रियल गोल्ड होता है। रियल गोल्ड की साड़ी होती है? तो आप हमारे व्यूअर्स आए हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट को डेफिनेटली। कितना % डिस्काउंट देंगे बताइए? एक्चुअली
हम लोग को मिनिमम प्राइस होता है, हाँ जो है क्वालिटी का गारंटी होता है, हम उनको सर्टिफाइड कर देते हैं। वो तो है, बार्गेनिंग कोई बात नहीं। इंडियन मार्केटिंग, इंडियन शॉपिंग बिना बार्गेनिंग के नहीं होता है। एक्चुअली यू नो 5 फिंगर नोट फॉर सेम। तो कुछ लोगों के ब्लड में होता है कि हम बार्गेनिंग करेंगे, हाँ और जो समझदार लोग होते हैं वो जानते हैं कि बार्गेनिंग में हमारा लॉस होगा। हाँ हाँ। तो बार्गेनिंग में लॉस कैसे होगा वैसे? बार्गेनिंग में क्या होता है कि पहले दाम बढ़ा देते हैं, फिर आपको सर्टिफाइड करने के लिए कम कर देंगे, उसी रेट पे। तो नॉट फॉर बिजनेस, गुड बिजनेस। आई नो। तो चीटिंग हो गया। तो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग आपको जोड़ना चाहेंगे, तोड़ना नहीं चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग बहुत रीजनेबल लेके चलते हैं कि आप नॉट फॉर वन टाइम, कम टू मैनी टाइम, आपके माध्यम से somebody else here। कम्स ऑल्सो। और कोई भी आता है तो आप उसको प्रॉपर थोड़ा डिस्काउंट दे के और तभी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट भी दीजिए, Okay. ठीक है? Thank you। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो फ्रेंड्स, ये होलसेल होने की वजह से आपको इतनी सस्ती साड़ियाँ मिल रही हैं। अदरवाइज़ ये सेम साड़ी अगर शोरूम में जाएंगी या किस जगह पे ये जाती हैं, इस पे डिपेंड करता है। एडिशनल इस पे और भी जो भी चार्जेस है वो ऐड ऑन होते जाएंगे। तो जब भी आप बनारसी साड़ी लेते हैं तो आप प्योर बुनकर या होलसेल वाली जगह से ही लें, तो वो आपको बिल्कुल सस्ते में, नॉमिनल जो उसका बेस रेट होता है उतने में मिल जाएगा। और बनारस जब भी आप शॉपिंग करें तो आप हमेशा बुनकरों के पास से करें, क्योंकि इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और रेट भी काफ़ी वर्थ प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको फ़ोल्ड करने का भी एक अपना तरीका होता है, और अगर इस फोल्ड में इस साड़ियों को रखी जाए तो ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा और इसकी जो ज़री होगी वो कटेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि क्या तरीका है बनारसी साड़ी को फ़ोल्ड करके रखने का। लियाकत जी, आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। तो बनारसी साड़ी जो है वो बनारस की बहुत फेमस है, एकदम। और तो आपको खुशी होती होगी कि आप जो फेमस चीज़ है बनारस की सबसे ज़्यादा उसके बिजनेस में है और आप दिखाते हैं लोगों को। जी, हमें बहुत खुशी होती है जी कि हर तरह के लोग आते हैं और यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, लेके जाते हैं। अरे वाह, तो बहुत ऐसे हम लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है ये सुन के कि मतलब बनारसी साड़ी बोले तो बहुत ही रॉयल, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुछ है ना। जी। तो चलिए, अब लोग आएंगे आपके दुकान में ये वीडियो देखने के बाद भी, तो आप उनको अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाइएगा और उनको डिस्काउंट भी दिलवाइएगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो। हाँ, कार्ड लेके मैं चलती हूँ और फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। but it's a look very careful because local market thousands of, but it's a definitely not silk sarees. I know. People go to inside, it's a pure Banaras silk sarees. But the fabric is People not is a collect for Surat saree, visitor come to here, it's a pure Banaras silk saree. इस तरह से वो काम होता है। नहीं, आपके तो अगर आप इस दुकान में आने में इंटरेस्टेड हैं तो ये है वहाँ का एड्रेस, और अगर आपको आना है बनारस तो आप
एक बनारसी साड़ी ज़रूर लेके जाइए एज ए मेमोरी। और आप देख सकते हैं कि मैं फिर वापस आ गई इन बुनकरों के पास, ताकि जाते समय मैं इनको बाय बोल के जाऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैं निकल ही रही थी, तब तक इनके जो मेन बुनकर थे वो मुझे कुछ दिखाने के लिए बुलाने लगे। तो मैं उनके पास गई और देखी उन्होंने मुझे क्या बताया। देख लीजिए, ये नीचे का मिरर में इसकी डिज़ाइन, वेरी नाइस। ये ऐसे उल्टा आप है। लोग चेक करते हैं? हाँ? ऐसे आप लोग चेक करते हैं हाँ। मिरर लगा के नीचे हाँ, से? बहुत सुंदर, या तो इसको देखते हैं शीशा से। बहुत सुंदर। ये शीशा आप लोग रखते हैं सब लोग? हाँ। चलिए, आप लोग ऐसे ही मेहनत किया कीजिए और लोगों को सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनाया कीजिए। हाँ। चलिए, मिलेंगे फिर। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब टाइम है मुझे यहाँ से जाने का, और उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।